बिखरा दाना देख कभी न जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना। हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। तो बेटा इस पेज में हमने क्या पढ़ा कि हरियल ने रटना छोड़ना इस पाठ का नाम था। इसमें क्या बताया गया है कि एक मुनि जी हैं, वो एक आश्रम में रहते हैं और आश्रम में हरे भरे पेड़ हैं जिन पर अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के रहने की भी व्यवस्था की हुई है। बच्चे वहाँ पर खूब दौड़ते, खेलते, नहाते, फलों को तोड़कर खाते और पढ़ाई करते थे। वहाँ पर एक तोता भी रहता था जिसका नाम था हरियल। वो एक पीपल के पेड़ पर रहता था। उसके चिकने पंख, यानी उनके पंख जो थे वो चिकने और चोंच कैसी थी, मोड़ी हुई। ठीक है। तो इस तोते से बच्चे बहुत ही प्यार करते थे। बच्चे क्या करते थे, उसे हरी मिर्च खाने को दिया करते थे और तोता बहुत ही मज़े से उन हरी मिर्चों को खा जाता था। तो हरियल और बच्चों में बहुत ही दोस्ती अच्छी हो गई। तो एक दिन मुनि जी जब बच्चों को पढ़ा रहे थे तो हरियल जो था वो उनके पास आया और फिर मुनि जी ने उन्हें उठाया और कहा कि हरियल क्या चाहते हो। हरियल बोला, मुनि जी आप सब बच्चों को पढ़ाते हो, मुझे भी पढ़ाइए, यानी तोते को भी पढ़ना था। तो मुनि जी ने मुस्कुराया और कहा, हरियल तुम नटखट हो, यानी कि तुम चंचल हो, नटखट हो, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें भी ज्ञान दूंगा। मुनि जी ने मना नहीं किया उसे पढ़ाने से। उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हें अपना ज्ञान जो है वो तुम्हें बांटूंगा और तुम अपने साथियों को उस ज्ञान को पहुंचाना। तो उसमें फिर उन्होंने क्या पाठ पढ़ाया कि बिखरा दाना देख कभी ना जी ललचाना, यानी कहीं अगर दाना बिखरा हुआ हो तो उसको देखकर तुम कभी भी लालच मत करना, अपनी सोच समझ कर ही आगे बढ़ाना उस दाने को खाने के लिए। हो सकता है कि कोई शिकारी ने वह दाना डाल रखा हो, यानी कि कोई शिकारी आया हो, उसने दाना डाल दिया हो और वो छुपा हुआ हो शिकारी। तो और फिर ऊपर से अगर तुम जब भी दाने को खाने लगोगे तो वो जाल ना बिछा दे। तो जब भी कोई भी काम करना तो अपनी सूझबूझ से करना है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी जब भी कोई काम करना है वो अपनी पूरी सूझबूझ के साथ ही करना है। ठीक है बेटा।